इलेक्शन आता है कि वादों का दौर शुरू हो जाता है। सत्ता पक्ष अपनी सत्ता को बचाने के लिए वादे करते हैं और विपक्ष में जो नेता बैठते हैं वो सत्ता में आने के लिए वादा करते हैं। लगातार वादा होता है और जो छात्र हैं, जो हिंदुस्तान के भविष्य हैं, उनकी भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ भी होती रहती है। नमस्कार, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रुथ इंडिया न्यूज़। बात कर रहे हैं दरोगा अभ्यर्थी की। लगातार हमने दरोगा अभ्यर्थी के आंदोलन को आप तक पहुंचाने की कोशिश की और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत ज़्यादा शेयर किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम छात्रों की आवाज़ लेकर के उठते हैं और हम आपका सहयोग लगातार चाहते हैं। दरोगा अभ्यर्थी यहाँ पे विकेश भट्ट हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज वो प्रमाण लेकर के जाने वाले थे। जो दरोगा बहाली में जो धांधली हुई है उसमें प्रमाण लेकर के जाने वाले थे। क्या हुआ, वो प्रमाण लेकर के गए, क्या हुआ, ये हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विकेश जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो प्रमाण लेकर के आज जाने वाले थे उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, हमने आज डेट रखा था और आज हम लोगों ने मीटिंग का भी डेट रखा था कि हम लोग पहले मीटिंग करेंगे और मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा केस करना है कि क्या करना है। उसके बाद जो है प्रमाण लेकर के, जो कि चूँकि जो आयोग मांगा था हम लोग से प्रमाण, इससे पहले भी हम लोग प्रमाण दे चुके थे। लेकिन रीज़न ये है कि उस टाइम जैसे क्या था कि हम लोग मीडिया को लेकर के नहीं गए थे, तो हम लोग के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं कि हम लोग प्रमाण दिए हैं। तो इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया था कि इस बार मीडिया के साथ में जाएंगे और प्रमाण वहाँ पर आयोग को देंगे। लेकिन रीज़न ये हुआ कि जैसे वहाँ पर जो बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, बीपीएससी आयोग के जो पदाधिकारी हैं, तो हमने पता किया वहाँ पर जा कर के, तो 2-3 दिनों से जो है ना वहाँ पर ऑफिस में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को अभी पोस्टपोन कर दिया। जब वो बैठेंगे वहाँ पर ऑफिस में, तब हम लोग जो है प्रमाण लेकर वहाँ पर देने के लिए जाएंगे। बिहार की स्थिति कितनी गड़बड़ है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हम खड़े हुए हैं, ये पटना कॉलेज का ग्राउंड है और आप देख सकते हैं इन नज़ारों में कि किस तरीके से लोग तैयारी करते हैं। सारे छात्र हैं और सारे दरोगा सिपाही के ज़्यादातर तैयारी करने वाले छात्र हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सारे लोग दरोगा और सिपाही की ही तैयारी करते हैं। फिज़िकल फिटनेस के लिए भी आए हुए लोग हैं और CGL वगैरह की भी तैयारी करते हैं, BPSC वगैरह की भी तैयारी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से छात्रों की पढ़ाई पे पानी फेर दिया जाता है और धांधली सेटिंग गेटिंग का जो है जुगाड़ एक तरीके से जुगाड़ अवेलेबल होने लगता है बिहार में, हम ये दृश्य आपको दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन छात्रों का ये दृश्य आपने आंदोलन के माध्यम से देखा। इन दरोगा अभ्यर्थियों ने बहुत आंदोलन किया और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आंदोलन फिर होगा आपके यहाँ से? अभी तो चूँकि जैसे सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि कोई भी सभा सम्मेलन या आप भीड़ इकट्ठा करने वाला काम नहीं कर सकते, तो इसके वजह से हम लोग जो है कोर्ट का सहारा लेंगे। और जैसे बताए थे कि पिछले बार भी हम लोग चर्चा किए थे कि CM के पास और राज्यपाल के पास जो है प्रूफ के साथ हम लोग लेटर भेजने का काम करेंगे, PM के पास भी भेजेंगे। और जैसे हम लोग का दरोगा का जैसे चल रहा था प्रोटेस्ट, तो हम लोग का संगठन नहीं बना था, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि एक संगठन का निर्माण किया जाएगा और पढ़ाई संबंधी जो भी जैसे क्वेश्चन लीक होता है किसी भी परीक्षा में, तो उसके लिए हम लोग जो भी है विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और केस करने का काम करेंगे। तो हम लोग ने फाइनली डिसीजन लिया है कि केस करेंगे। और यहाँ तक कि जो भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट है, काफ़ी स्टूडेंट कॉल करके जानने का कोशिश किए, हेल्प मांगे कि भैया आप लोग जैसे दरोगा आंदोलन को इतना मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे, आप लोग का लगभग जो है दरोगा आंदोलन सफल होने का कगार पर था। कि चूँकि जो है विधान परिषद में भी जो बहुत ज़ोरदार तरीके से जो कि आवाज़ उठने लगा था, हम लोग को भी काफ़ी विश्वास हो गया था कि लगभग हम लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन कोरोना महामारी के वजह से जो है हम लोग को जो मेहनत किए थे उस पर पानी फिर गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। तो हम लोग सत्य के रास्ते पर हम लोग का जीत होगा, 100% जीत होगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता है। दरोगा अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठाने के लिए क्या करेगा? अब सरकार से यही मांग करना है कि जो है हम लोग को जो है जो CBI जांच जो किया जाए
नहीं तो जो हम लोग जो है प्रूफ के साथ, जो हम लोग का मोबाइल है, प्रूफ है, बहुत सारा है, जो है बीपीएल आयोग जाएंगे, हम लोग ऑफिस जाएंगे, उसको देने का काम करेंगे। अगर वहाँ से नहीं हुआ तो हम लोग जो है केस करेंगे, हाई कोर्ट में केस किया जाएगा। दरोगा अभ्यर्थी अपने बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए और आगे क्या करेगी? देखिए, ये एग्ज़ाम में तो धांधली हुआ ही है। मतलब सीबीआई जांच के लिए हम लोग अड़े हुए हैं, इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ तक मतलब नीतीश कुमार जी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया 8 जून को, मैं भी दिया था, मैं 72 कन्फर्म था, मैं मार्क आया था, तब भी रिजल्ट नहीं हुआ। मतलब बहुत दुख की बात है। और मेरा बगल में पीछे ही मेरा सेंटर था बेतिया में, मेरा पीछे था एक लड़का, वो देखे थे हम, उसको 32 या 33 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लिया था, उसका रिजल्ट हो गया। अब मैं 72 सही मारा, तभी नहीं रिजल्ट हुआ। एक लड़का मेरे पास क्वेश्चन भेजा था, वो जैसे वही मार्कशीट का होता है जो फिल किया रहता है, मेरे पास भेजा था। उसमें मैंने देखा कि मात्र उसमें जो 25 फिल किया हुआ था, फिर भी उस लड़के का रिजल्ट है। तो नीतीश कुमार जी साफ जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिहार के मुखिया हैं, उनको मालूम नहीं है, क्योंकि बिहार में जो है आज नहीं, शुरू से ही शिक्षा माफियाओं का जो है जड़ इतना मजबूत हो चुका है और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगर 8-10 साल पहले की बात करें तो परसेंटेज, धांधली का परसेंटेज जो था बहुत कम था, लगभग आप 15-16% बोल सकते हैं, लेकिन यही परसेंटेज जो है लगभग अभी 50+ हो गया है। बिहार का ऐसा सिचुएशन हो गया अभी। दरोगा अभ्यर्थी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए और क्या कर सकते हैं? क्योंकि दरोगा अभ्यर्थी को बहुत सारे लड़के सुनते हैं और सबकी आस आपसे जुड़ी रहती है, और आप क्या करेंगे? आप बच्चों को क्या बोल करके सहमत करेंगे? ना जी, बिल्कुल आपका कहना सही है कि सभी स्टूडेंट जो है हम लोग को फॉलो करते हैं। हम लोग का यही कहना है कि जैसे अभी तो आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो फिलहाल जैसे विधानसभा और ये सब जैसे चर्चा में था, हम लोग का विधान परिषद में आवाज़ उठा था। हम लोग जो है विपक्ष दल के नेता हैं, उन लोग से हम लोग कांटेक्ट करेंगे, उन लोग को बोलेंगे कि हम लोग को मुद्दे को जो है फिर से उठाइए, हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर हाई कोर्ट में हम लोग को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। दरोगा अभ्यर्थी अब हमसे बात कर रहे थे और किस तरीके से इन्होंने भरपूर आंदोलन किया। पटना के सड़कों पे हमने वो भी नज़ारा देखा कि हज़ारों हज़ार की संख्या में दरोगा अभ्यर्थी उतर गए थे और अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश किए। लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी, एक वैश्विक महामारी पूरे हिंदुस्तान में फैली है, और ये दरोगा अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं कि भविष्य हैं हमारे, हम इनको कहते हैं कि ये हमारे भविष्य हैं। आप नज़ारों में दिखा सकते हैं कि सारे जो है तैयारी करने वाले ही एक तरीके से स्टूडेंट हैं, छात्र ही हैं, और इन छात्रों को किस तरीके से हमारे देश की परवाह है कि बोल रहे हैं कोरोना महामारी में आंदोलन हम नहीं करेंगे। हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि आप अंत तक क्या कीजिएगा, लेकिन इन्होंने कोर्ट का सहारा लेने का बात किया। कितने डिसिप्लिन्ड हैं ये दरोगा अभ्यर्थी और हमारे विद्यार्थी जो देश के भविष्य हैं। आखिर अगर ऐसे ही डिसिप्लिन्ड हमारे नेता हो जाएं, जो जिस तरीके से सत्ता में आने के लिए वादे करते हैं और अपने आप को डिसिप्लिन्ड दिखाते हैं, तो ये दर्द उनको समझ में आ जाएगा। आपने हमारी ख़बर को सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंच जाए।